shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. आप सभी को जय मसीह की। बहुत खुशी का दिन है मेरे और आप सभी के लिए और दुनिया में सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं और आप क्रिसमस का त्यौहार मना के आ रहे हैं और प्रभु की आराधना और इबादत, स्तुति और महिमा हमने करी और इतने हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मैंने और आपने मनाया है कि सारे संसार में क्रिसमस की खुशियाँ बिखर गई हैं। यानी सभी लोगों को क्रिसमस की आशीष मिल गई है और मैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आके हमारे और आपके बीच में मनुष्य के रूप में रहे और मैंने और आपने किस तरीके से उनको ग्रहण किया और तमाम खुशियों को मनाया। तो बहनों भाइयों, आइए आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो आने वाला साल है वो मेरे और आपके जीवन में क्या क्या आशीषें लेके आने वाला है। और जैसा कि आपने हमारे वीडियो का शीर्षक देखा है कि ब्लेसिंग्स ऑफ न्यू ईयर्स, यानी कि इस नए साल 2025 के लिए आपके लिए प्रभु ने क्या क्या आशीषें रखी हुई हैं। तो इन आशीषों को यदि हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन से शुरू करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर 2024 जो तूने मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को दिया और सब ने उस साल में खुशहाली के साथ तेरे त्यौहार को भी मनाया और आज हमने नए साल में कदम रख लिया है। तो पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आने वाला नया साल हम सभी लोगों के लिए आशीषों का बायस बन जाए। तो आइए इस संबंध में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर मुझे और आपको इस नए साल में क्या क्या आशीषें देना चाहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक है, उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यानी धन्यवाद हम किसका कर रहे हैं? अपने पिता परमेश्वर का। किसके माध्यम से? यीशु मसीह के माध्यम से। किस लिए? कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों का मतलब है हर प्रकार की वो खुशहाली जो स्वर्ग में मुझे और आपको प्राप्त होगी, परमेश्वर इस संसार में भी मुझे और आपको देना चाहता है। और इस आयत के द्वारा वो बताना चाहता है कि जब इस संसार से मैं और आप विदाई लेंगे तब स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मेरे और आपके पिता परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्गीय आशीषों से भी आशीषित करेंगे। यानी स्वर्गीय आशीषों का वरदान भी मुझे और आपको देंगे। और 2025 में सबसे बढ़िया आशीष आपके लिए यही है। और मैं चाहूँगा कि आप प्रतिदिन इस आयत के अनुसार इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 3री आयत धन्यवाद करिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। तो जब हम धन्यवाद करेंगे तो वो तमाम आशीषें जो मुझे और आपको परमेश्वर इस आने वाले वर्ष में देना चाह रहे हैं, इस साल में जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, 365 दिन का साल है, हर एक दिन आप एक नई नई आशीष पाते जाएंगे। और इस बारे में हम एक और सुंदर सी आयत देखेंगे। गिनतियों की पुस्तक है और उसका 6ठा अध्याय और उसकी 24, 25, 26 आयत। गिनती की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय 24, 25, 26। और यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये 24वीं आयत में है। यानी इस वर्ष परमेश्वर आपको हर एक संकट से बचाएगा, आपको एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाएगा, आपके आने वाले दिनों में किसी प्रकार का आपका आर्थिक लॉस होने वाला होगा तो उससे आपकी रक्षा करेगा, बीमारी से आपकी रक्षा करेगा। और आगे 25वीं आयत में लिखा हुआ, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यानी परमेश्वर की ज्योति आपके चेहरे पर चमकेगी, यानी आप प्रकाशमान हो जाएंगे, यानी कि आपके जीवन में उजियाला आएगा। उजियाले का मतलब है आपके जीवन में तरक्की आएगी, क्योंकि आयत बता रही है परमेश्वर के वचन से
कि परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर चमकाए, यानी परमेश्वर आपको निहारेगा। परमेश्वर जो उसका महिमा युक्त चेहरा है वो परमेश्वर आपकी ओर करके अपने उजाले से आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। और 26वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यानी कि यदि इस जीवन में हमारा आने वाले वर्ष में यदि किसी भी प्रकार का हमको परेशानी होती है, मन बेचैन होता है, या कोई हमारे घर में हादसा हो जाता, कोई बात हो जाती है, तब भी परमेश्वर का ये वादा है कि वो मुझे और आपको क्या करेगा, शांति देगा। ये आशीषें परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तय की हैं आने वाले वर्ष में, जो लोग परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से धन्यवाद कर रहे हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर मुझे और आपको उन आशीषों से नवाजे। तो आइए एक आयत हम लोग और देखेंगे, व्यवस्था वर्णन की पुस्तक है, और इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर ने इस वर्ष में आपके लिए आशीषों का वरदान रखा है। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और 9वीं आयत, और ऐसा लिखा हुआ है, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। मैंने भाइयों, ये वचन मुझे और आपको बता रहा है कि आने वाले वर्ष में केवल आप ही आशीषित नहीं होंगे, केवल आपका रोजगार कारोबार ही आशीषित नहीं होगा, बल्कि आपके बच्चे, आपके जानवर, यदि मान लीजिए आप किसी प्रकार के ऐसे पशुओं को पालते हैं जो आपको दूध या दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, और आपके खेत की उपज, यानी आप यदि किसान हैं, और उपज से यहाँ पर एक चीज़ का मतलब और भी है कि आपका बिजनेस, उन सब चीज़ों में तेरी भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने हमारे पूर्वजों के साथ किया था। और परमेश्वर ने इब्राहिम वगैरह से, इसहाक से, याकूब से, इजराइलियों से वादा किया कि तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे और तुम्हें कोई कमी घटी नहीं होगी। इस वचन के द्वारा मैं प्रभु की ओर से आपको आशीष देना चाहता हूँ कि प्रभु आपके खत्ते हमेशा भरे रखेगा, प्रभु आपके बच्चों की भलाई के लिए हमेशा आनंद के कार्य करेगा, प्रभु आपके पशुओं को, प्रभु आपके खेत खलिहानों को इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा। ये 2025 में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है आशीष है, और ये आशीष जो है मल्टीप्लाई होगी, यानी कई गुना बढ़ेगी। और इसको हम लोग देखेंगे कि हम जब परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं इस नए वर्ष में, तो मुझे और आपको क्या करना, मेरा और आपका भी कुछ फर्ज बनता है। मुझे आपको परमेश्वर को कोई पैसे नहीं देने, मुझे और आपको अपने परमेश्वर की सिर्फ आराधना करनी है। मुझे और आपको परमेश्वर को कोई बहुत बड़ा अपनी प्रॉपर्टी का दान नहीं कर देना है, मुझे और आपको परमेश्वर को दिल का दान करना है, अपनी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी। इसके बारे में परमेश्वर ने हिदायत भी दी है, और परमेश्वर के वचन से ही है। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं 2025 के इस नए साल में, तो जैसा कि बताया कि बच्चों पर आशीष देगा, जैसा कि बताया धन्यवाद हमें करना चाहिए। इस तरीके से निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 25वीं आयत में बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे भाई, कितनी बड़ी आशीष है। मैं और आप तमाम बीमारियों से जूझते रहते हैं, हज़ारों लाखों रुपया डॉक्टरों के यहाँ चला जाता है, लेकिन चंगाई नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर का वचन ही क्या कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर की आराधना करेगा, तब वो तेरे अन्न जल पर, अन्न जल का मतलब है आपके बिजनेस पर, आपके रोजगार पर, आपकी नौकरी पर, आपकी दूसरी चीज़ों पर परमेश्वर आशीष देगा, और तेरे बीच में से वो क्या करेगा, बीमारी को दूर कर देगा। ये बहुत बड़ी आशीष है। और बहनों भाई, इसी तरीके की आशीष परमेश्वर ने, यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आने वाले वर्ष में परमेश्वर ने आपके लिए भी एक आशीषों का भंडार रखा है। भजन संहिता की पुस्तक 91 उसका 10वां अध्याय, और लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि अगर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगर जो बीता वर्ष हमारा चला गया, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, और परमेश्वर के इन वचनों को जो मैंने आपको बताया रेफरेंस के साथ में अगर मनन कर रहे हैं, तो कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे, डेरे का मतलब है जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूतों की छाया रहेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वरदान है मेरे और आपके लिए। और एक आयत हम लोग और देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक है और उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यानी आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत करेगा परमेश्वर,
आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको सामाजिक रूप से भी मजबूत करेगा और परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से भी मजबूत करेगा और आपको शांति देगा। जो मन के अंदर बेचैनी चलती आने वाले वर्ष में पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों की नौकरी का क्या होगा, आने वाले दिनों में मेरे मुकदमे का क्या होगा, यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो अपनी प्रजा को बल देगा, ताकत देगा आपको हर एक संघर्ष करने के लिए। परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। और आगे लिखा हुआ है इसी में व्यवस्था विवरण पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। यही पर समाप्त नहीं हो जा रहा परमेश्वर की आशीषें 2025 में आपके लिए। वो कह रहा है तुमको 1000 गुना और बढ़ाए। अभी तक जितना तुम प्राप्त कर चुके हो, अभी आपके साल में जनवरी का महीना आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है जो जनवरी में तुम बढ़ोगे, फरवरी में उससे ज़्यादा बढ़ोगे, मार्च में उससे ज़्यादा बढ़ोगे। कहने का मतलब है पूरे वर्ष में तुमको परमेश्वर 1000 गुना बढ़ाएगा और तुमको आशीष भी देता रहेगा। तो परमेश्वर का ये वचन जो मेरे और आपके लिए आज हमें और आपको सुनने को मिला, ये आपको आने वाले वर्ष में बहुत आशीषित करे। और मेरी प्रार्थना है, हमारी टीम की प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके बच्चों पर, आपके खेत खलिहानों पर, आपके घरों पर आशीष दे, आपके रोजगार कारोबार में आशीष दे, आपके शरीर से तमाम रोगों को दूर करे। यदि कोई मुकदमा चला तो उसमें परमेश्वर आपको विजयी करे, आपकी धन संपत्ति की रक्षा करे और आत्मिक रूप से भी आपको बढ़ाए। ये सारी की सारी आशीषें परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे और आपको आने वाले वर्ष में प्राप्त होती रहेंगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।